नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। लॉकडाउन 3 के हमारे वीडियो को आपकी सराहना मिली है, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम लॉकडाउन 4 में क्या होगा इसकी संभावनाओं पर बात करेंगे। इस बार का लॉकडाउन 4 कहीं खुशी कहीं गम जैसा हो सकता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। भारत की कुंडली के साथ अगर गोचर ग्रहों के प्रभाव को देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि शुक्र जो भावनाओं का कारक है वो लग्न भाव में वक्री चल रहा है, जो भावनाहीनता को कहता है। कर्म प्रधान शनि का नवम भाव में वक्री होना न्याय तथा अनुशासन को अनुचित मानता है तथा जीव कारक गुरु का भाग्य स्थान में वक्री भ्रमण करना धर्म तथा नीति नियमों का उल्लंघन करवाता है। यह तीनों ही ग्रहों का वक्री होना उपरांत सूर्य और बुध का लग्न स्थान में भ्रमण करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भावनाओं में न रहकर कठोर निर्णय लेने में सहायता करता है। नियमों से आगे सोचकर जो परिस्थिति आवश्यक है वो निर्णय लेने की क्षमता देता है। कुछ ऐसा करेंगे जो आज से पहले भारतवर्ष में कभी न हुआ हो। यह निर्णय जनता के स्वास्थ्य लाभ एवं आरोग्य हित में ही होगा। इस बार मोदी जी जब हाथ जोड़कर लॉकडाउन 4 डिक्लेयर करेंगे, लोगों से विनती करेंगे, वंदना करेंगे, तब उनकी आंखों में अश्रु हो सकते हैं, किंतु निर्णय कठोर हो सकता है जो कदाचित भारत के व्यापारी वर्ग तथा विरोध पक्षों को अच्छा नहीं लगेगा। परंतु महामारी को नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें यह आह्वान करना ही होगा और वो हमें मानना ही होगा। यह लॉकडाउन 4 30 मई से लेकर 7 जून के किसी भी दिनांक तक हो सकता है, किंतु यह गुरु के धन राशि में प्रवेश तक अर्थात 30 जून 2020 तक बढ़ने की पूरी संभावनाओं को दर्शाता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ राज्यों में पुलिस को सहायता करने हेतु SRPF के साथ सुरक्षा बलों को भी तैनात करना पड़े। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में शर्तों के साथ थोड़ी ढील मिलने की संभावना है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में हमारी मानसिकता का भी प्रथम चरण था, जिसमें हमने कुछ विश्राम किया, परिवार के साथ समय बिताया, कुछ चुटकुले बनाए, टिकटॉक किया और समय निकल गया। आज हम मानसिकता के दूसरे चरण की सीमा पर हैं। हम बोर हो चुके हैं, सलाहकारों की सलाह तथा न्यूज़ देखकर उब चुके हैं। आज हमें ठहाके भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम कुछ कामकाज करना चाहते हैं, कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। मध्यम वर्ग अपने पास बची पूंजी का हिसाब जोड़ रहे हैं। बचा पैसा कितने दिनों तक चलेगा ये सोच रहे हैं। श्रीमंत समाज अपने निवास में सुरक्षित होने के पश्चात भी अपने वतन या अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर तो अपने पास राशन रोजगार न होने के कारण वतन वापसी कर रहे हैं, वो ठीक है, किंतु धनिक मात्र अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए अपना निवास छोड़कर निकल रहे हैं। यही बात आज की परिस्थिति को गंभीरता से न लेने का उदाहरण है, जो आगे चलकर कठिनाइयों का कारण बन सकता है। लॉकडाउन या महामारी का अभी तीसरा चरण समाप्त हो रहा है। चौथा चरण भय से लेकर भयंकर तक जा सकता है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, सेवाएं उपलब्ध करा रही है, वह सराहनीय है, किंतु टैक्स या सरकारी आय को पोषित करने के लिए थोड़ी लालच के कारण हानिकारक वस्तुओं के व्यापार को छूट दे रही है। यह किसी राजकीय दबाव के कारण हो रहा है या हकीकत में उनकी लालच है, वो तो वे ही जाने। खैर, कारण जो भी हो, आज जिस प्रकार रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यह देखकर तथा हमारी ज्योतिष गणना का मेल करें तो यह लॉकडाउन कुछ हद तक विकट होगा, ऐसा हमें लगता है। एक बात तो पक्की है कि जिन राज्यों ने लॉकडाउन के नियमों को कठोरता से पहले ही पालन कर लिया है, जिन्होंने अपने जोन को ग्रीन ही रखा है, उन विभागों में कुछ हद तक छूट मिल सकती है, किंतु वहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण तथा दूसरे राज्यों से संपर्क, मिलन, परिवहन के कारण परिस्थिति ग्रीन ही रहेगी, यह कहना कठिन होगा। कहीं खुशी कहीं गम वाला ये अगला लॉकडाउन होगा। छूट में क्षणिक आनंद या आय जुटाने में गलती होने की पूरी संभावना है, जो गम ही गम परिस्थिति का निर्माण कर सकती है। हम आपसे यही विनती करते हैं कि अगले 1-1.5 महीने आप अपने घर में ही रहें। कुछ दिन तक चीज, बटर या मसालों बगैर का भोजन आपका स्वास्थ्य सुधारेगा।
मात्र जीवा का स्वाद बढ़ाने के लिए यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जीवन का रंग बिगड़ सकता है, यह आपको नहीं भूलना चाहिए। आज की भ्रामक परिस्थिति में घर से बाहर निकलना यानी आत्महत्या करने की परिस्थिति जैसा हो सकता है। यदि आप अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो आपको घर से बिल्कुल ही निकलना नहीं चाहिए। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको इस विषय में कुछ भी कहना है, कमेंट करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।